जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यह आज दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास में हम लोगों ने 100 प्रश्न कवर कर चुके हैं। आपको वह वीडियो प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स की अब तक 29 क्लासेस आ चुकी हैं 2023 से संबंधित। यह 30वीं क्लास है जिसके अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर्स के कुल 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 101वां नंबर प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऐसा सुझाव दिया है? तो यह सुझाव दिल्ली के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखें, दिल्ली भारत की राजधानी है जो कि रायसीना हिल्स पर स्थित है और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है कि भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने यह समझौता किस देश के साथ किया है? पनामा। ध्यान रखें, पनामा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम देश है जिसके दक्षिणी तट से पनामा नहर निकलती है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अभिनव 5G उपयोग मामलों में तैनाती वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये पहला जिला बना है विदिशा। विदिशा किस राज्य का पहला जिला बना है? तो ये मध्य प्रदेश का है। ध्यान रखेंगे, 5G उपयोग के मामलों में तैनाती वाला भारत का पहला जिला बना है विदिशा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर पहल लॉन्च किया है? तो यह पहल तेलंगाना की सरकार ने लॉन्च किया है। ध्यान रखें, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव हैं। भारत ने दिसंबर 2022 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रही है? 4.9% रही है, 95% रही है। IIT मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है बहार OS। ये IIT मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइड एंडोर्समेंट नोज हाउस जारी किया है? तो यह केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास की सज़ा देने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा असम की सरकार के द्वारा की गई है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका ने ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह पहला देश बना है भारत। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा पहला देश कौन बना है? भारत बना है। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना अर्थात APY के सब्सक्राइबर का आंकड़ा 2022 में कितना पार कर गया है? तो यह आंकड़ा 10 मिलियन पार कर गया है। विश्व बैंक ने सबसे गरीबी से सबसे तेज़ी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने यह सराहना
बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और यहाँ की संसद का नाम जातीय संसद है। चीन के बाद ट्रेड+1 यानी T1+ निपटान चक्र शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा है? तो विश्व का दूसरा देश जिसने ट्रेड+1 को अपनाया है वो कोई और देश नहीं बल्कि अपना भारत है। अगला प्रश्न है कि ओडेसा पोर्ट सिटी किस देश में है? तो ओडेसा एक बंदरगाह शहर है जो कि यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन एक यूरोपीय देश है। राजधानी कीव है जो कि नीपर नदी के तट पर स्थित है और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट जारी किया है? तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है। ध्यान रहे, संयुक्त राष्ट्र को शॉर्टकट में यूएन कहा जाता है, अर्थात यूएनओ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना किया है? तो राज्य आधारित जनगणना अभी हाल ही में बिहार में की गई है। कहाँ की गई है? बिहार। राजधानी पटना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। किसानों की आर्थिक सहायता के लिए रैथू बंधु योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो किसानों को आर्थिक सहायता के लिए रैथू बंधु योजना हाल ही में तेलंगाना की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। भूमाफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय जमीन पर गरीब आवासहीन परिवारों के लिए सुराज कॉलोनी विकसित करने की योजना किस राज्य ने बनाई है? तो यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नामित किया गया है? तो सुल्तान अहमद अल जाबिर को नामित किया गया है, जो कौन है? मिस्र के संबंध रखते हैं ये। अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? आइए देखते हैं। किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने पर मेटा पर 39 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है? तो मेटा पर यह जुर्माना किसने लगाया है? आयरलैंड के द्वारा लगाया गया है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और आयरलैंड एक यूरोपीय देश है। भारत ने किस देश को एक दिवसीय मैच में 317 रनों से हरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 317 रनों से हराकर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ भारत ने बनाया है। अर्थात भारत ने एक दिवसीय मैच में 317 रनों से श्रीलंका को हराया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में किसी भी देश के द्वारा अर्जित की गई यह सबसे अंतर की जीत है और श्रीलंका की यह सबसे बड़ी हार है। किसी भी देश के द्वारा सबसे बड़ी हार श्रीलंका की हुई है। अगला प्रश्न है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? तो ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं? केरल में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की जो राजकीय भाषा है मलयालम, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। 2023 में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में तिहरा शतक किसने लगाया है? तो तिहरा शतक रणजी ट्रॉफी में वर्ष 2023 को पृथ्वी शॉ ने लगाया है।
जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो पहला यूरोपीय देश बना है ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? ऋषि सुनक हैं, जो भारतीय मूल के हैं। एडिलेड इंटरनेशनल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने ABPMJ के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू किया है? तो यह प्रणाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ABPMJ के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और उसे ग्रेड देने की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? तो यह योजना मेघालय की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसकी राजधानी शिलांग है, और मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग पठार पर स्थित है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो यह भागीदारी यूनियन बैंक के साथ की गई है। ध्यान रखें, गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी किसने किया है? यूनियन बैंक के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 128 है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर प्रावधान को रद्द कर दिया है? तो यह किसके द्वारा रद्द कर दिया गया है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम या राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि बक्सवाहा हीरा खदान किस राज्य में अवस्थित है? बक्सवाहा हीरा खदान मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। भारत का पहला 3X प्लेटफार्म विंड टर्बाइन जनरेटर यानी WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह कर्नाटक में स्थापित किया गया है। यदि कर्नाटक की बात करें तो राजधानी बंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? तो फ्रेंडशिप पाइपलाइन के तहत भारत बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एनिमल्स की शुरुआत किया है? तो यह स्कूल ऑफ एनिमल्स की शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा की गई है। राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। ध्यान रहे, चंडीगढ़ की स्थापना ला कार्बूजियर के द्वारा की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड में किस नया स्वदेशी जहाज को शामिल किया गया है? तो कमला देवी स्वदेशी जहाज को शामिल किया गया है। G20 की वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी यानी GPFI की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह बैठक कोलकाता में आयोजित की गई है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है और हुगली नदी गंगा से निकलती है एक जल वितरिका के रूप में, जिसके कारण हुगली नदी को विश्वासघातनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता है? तो वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब आर्स बोनी गैब्रियल ने जीता है। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया गया है? तो यह वरुण आयोजित किया गया है। ध्यान रखेंगे, यह भारत और फ्रांस के मध्य होने वाला एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है।
फ्रांस की यदि बात करें तो राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर है, और फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में एमैनुअल मैक्रों हैं। अगला प्रश्न है कि 95वें अकादमी अवार्ड में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट की गई है? तो द एलिफेंट विस्पर्स को नॉमिनेट किया गया है। ध्यान रखें, 95वें अकादमी अवार्ड में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में इसको नॉमिनेट किया गया है, जो भारत में बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये। प्रसार भारती ने किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो प्रसार भारती के द्वारा यह समझौता मिस्र के साथ किया गया है, और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है, और मिस्र के वर्तमान में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे, जो 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में भारत के मुख्य अतिथि बने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 139। कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम शिवा चौहान है, अर्थात शिवा चौहान कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उद्घाटन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ध्यान रखें, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं, और केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ऑनलाइन गेमिंग के मामले में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थापित किया जा रहा है। किस राज्य में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह त्रिपुरा में शुरू किया गया है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है, जबकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया है? तो देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन हाल ही में उड़ीसा का अस्का पुलिस थाना देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। यदि उड़ीसा की बात करें तो राजधानी भुवनेश्वर है, और मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं, जो हमारे देश में पवन कुमार चामलिंग के पश्चात दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं हाल ही में। सीमा सड़क संगठन BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली वायुसेना में महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो उनका नाम है सुरभि जखमोला। ध्यान रखेंगे, सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली वायुसेना महिला ऑफिसर बनी है। अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्थात CMIE के अनुसार घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य यहाँ पर कौन बना है? तो गुजरात बना है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पर गुजरात मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 7वां संस्करण इंदौर में आयोजित किया गया है, और इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर
भारत किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन के साथ लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम ब्रिटेन के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 148। 148 में क्या कहा गया है, आइए देख लेते हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो यह नागपुर में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो यह लक्ष्य ओडिशा ने प्राप्त किया है। यदि ओडिशा की बात करें तो राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का आरंभ किस राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का आरंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धानु यात्रा उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन ओडिशा में किया गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। किस संस्था ने स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया जारी किया है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, अर्थात RBI के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज खिताब दोनों जीत लिए हैं? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 144। सरकार ने देश भर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू करने का लक्ष्य हासिल किया है। तो कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है? तो कुल 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। किस देश ने 1 जनवरी 2023 को यूरोपीय संघ परिषद काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है? तो यह अध्यक्षता स्वीडन ने संभाली है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला है कि 157। 7800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान यानी DSPM निवास का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। तमिलनाडु सरकार ने कितने रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए हैं? तो कुल नीलगिरी तहर के संरक्षण में 25.14 करोड़ रुपए का आदेश जारी किया है। वर्ष 2022-23 के लिए भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का लक्ष्य कितना बनाया गया है? तो कुल 23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर बनाया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखेंगे, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से मोहम्मद इरफान अली देश के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? गुयाना के। CMIE की नवीनतम, CMIE का मतलब होता है
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? तो यह बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य में दर्ज की गई है। राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला प्रश्न है कि लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में यह कार्यभार संभाला गया है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को बनाया गया था। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया गया है? तो मिस्र में किया गया है। कहाँ किया गया है? मिस्र में। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 165, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट की गई है? तो यह प्रश्न रिपीट हो गया है। बहरहाल इसका उत्तर द एलिफेंट विस्पर्स होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो कुल 11 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से। पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली। नई दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना हिल्स पर स्थित है। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो यह टाइटल कुनलावुत वितिदर्शर ने जीता है। किस देश के खिलाड़ी हैं? ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और किसको हराया इन्होंने? तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हरा करके यह खिताब इन्होंने जीता है। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्होंने वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किया है। अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो यह कर्नाटक राज्य में लागू की गई है। अमृत नगरोत्थान योजना। ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे अधिक श्रम बाजार लचीलापन है? तो यह उत्तरी अमेरिका में है। ध्यान रखें, सबसे अधिक श्रम बाजार लचीलापन उत्तरी अमेरिका में है। प्रश्न संख्या 172 है कि किस फिल्म को 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच एक संधि है? तो यह अमेरिका और रूस के मध्य स्थापित एक संधि है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 अभी हाल ही में 21 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है?
तो यह इजराइल का पहला टेलीस्कोप मिशन है। नाम क्या है इसका? अल्ट्रासैट है। कहाँ का है ये? इजराइल का है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। और इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव्स पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया केन्या के द्वारा। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। ध्यान रखेंगे, यूनेप का मुख्यालय भी नैरोबी में ही स्थित है और केन्या एक अफ्रीकी देश है। किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफ़र यानी CAT कैट पॉलिसी लॉन्च किया है? तो यह पॉलिसी अमेरिका के द्वारा लॉन्च की गई है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम अर्थात 0.78 है? तो सबसे कम 2022 में जो प्रजनन दर रही है वो दक्षिण कोरिया की रही है। दक्षिण कोरिया एक पूर्वी एशियाई देश है जिसकी राजधानी सियोल है। कोरिया को प्रातः शांति की भूमि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 179 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी हैं, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए अर्थात 31 अगस्त 2024 तक के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश में कितने स्थानों पर खुदाई के लिए मंजूरी प्रदान किया है? तो भारत में कुल 47 स्थानों पर खुदाई करने की मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में भारत किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत सिंगापुर के साथ की गई है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 18 फरवरी 2023 को भारत से फ्रोजन सी फूड के आयात पर वर्ष 2022 में लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है? तो यह प्रतिबंध को कतर के द्वारा हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 17 से 18 फरवरी 2023 को द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 184 की ओर आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है कि किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए कई जिलों में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट पुलिस थानों का उद्घाटन किया गया है? तो यह टूरिस्ट पुलिस थानों का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? YRS जगन मोहन रेड्डी हैं। जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? तो यह गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जस्टिस सोनिया गोकानी। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो T20 में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। ध्यान रखेंगे। किस अफ्रीकी देश में मार्बर्ग वायरस तेज़ी से फैल रहा है? यह मार्बर्ग वायरस इक्वेटोरियल गिनी में फैल रहा था, जो कि अफ्रीकी देश है। राजधानी इसकी मलाबो है और हाल ही में मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 188 है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम किस देश में बना हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि तीसरे स्थान पर भारत है।
किसमें? टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में अमेरिका और चीन के पश्चात। अगला प्रश्न है 189 189 में क्या लिखा है कि स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स यानी IQ एयर रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एरिया क्वालिटी मॉनिटर के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो मुंबई बन गया है। कौन सा बना है? मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है जो कि सॉलिसेट द्वीप पर स्थित है और यह हमारे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है जो कि अरब सागर में स्थित है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो यूट्यूब के नए CEO बने हैं नील मोहन। द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 17 से 18 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली इंडियाज एक्सीलरेशन सिस्टम को विश्व में किस स्थान पर रखा गया है? तो 5वें पोजीशन पर रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 193 193 में लिखा है कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है? तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है और जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में किस योजना की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखें, यह मिस्टी योजना है जिसके तहत मैंग्रोव वनों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये वन प्रायः तटीय क्षेत्रों में उगाए जाएंगे जिससे तटीय क्षेत्रों के जो विभिन्न राज्य हैं उनको सुनामी जैसी समस्याओं से निपटाया जा सके। विश्व का पहला सुपर मैग्नेट डेमो 4 किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह सुपर मैग्नेट ब्रिटेन के द्वारा विकसित किया गया है। देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किस राज्य के 5 जिलों में एक साथ किया गया है? तो मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन एक साथ किया गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार का पता लगाया है? तो यह लिथियम भंडार का पता जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में इसका पता लगाया गया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? यह आपको बताना है। तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, जबकि इस मामले में दूसरा स्थान हरियाणा का और तीसरा स्थान मेज़बान राज्य मध्य प्रदेश का रहा है। ध्यान रखें कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश एवं दिल्ली में संयुक्त रूप से किया गया था और इसका शुभंकर माया नाम का भेड़िया था। इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा, जबकि तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार कौन सा देश दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो इस मामले में पहले स्थान पर भारत है। ध्यान रखें, FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। अब चूँकि स्थापना 16 अक्टूबर को हुई थी,
इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रिस हिपकिंस किस देश के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बने हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस हैं। तो इस प्रकार से इस क्लास में हम लोगों ने आज ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। शेष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को निरंतर रिवीजन करते रहिए। आपकी परीक्षा पीईटी अत्यंत निकट आ चुकी है और आप लोग उस परीक्षा के लिए बिल्कुल कटिबद्ध तरीके से लग जाइए। इस आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।